हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपने जी जान से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में क्या है, शैक्षिक सत्र 2026-27 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा क्या है, संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे और क्लास को अंत तक देखेंगे। देखो जो आपका ये सिलेबस होगा वो दो भागों में विभाजित होगा। कितने भागों में? दो भागों में। जी देखो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर लिखा है, इसमें से लिखित प्रश्न पत्र 70 अंक का होगा और 30 अंकों का आपका प्रोजेक्ट का यानी प्रैक्टिकल से आपको दिया जाएगा। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होगा और आपके 30 नंबर जो होगा प्रैक्टिकल से आपको मिलेंगे। इस 70 नंबर के पेपर को आपको कितनी इकाइयों में बांटा गया है? 4 इकाइयों में बांटा गया है। तो देखो कौन कौन सी इकाई है? इकाई 1, 2, 3, 4। देखो इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई 1 यानी कि इतिहास का है, जिसको आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इकाई 2 जो है वो आपको भूगोल का है, इसके भी 20 अंक आपके होंगे। इकाई 3 जो है वो नागरिक शास्त्र का है, इसके आपके 15 अंक होंगे। और उसके बाद इकाई 4 जो है वो आपका क्या है? अर्थशास्त्र का, इसके जो होंगे ये भी 15 नंबर होंगे। देखो 20, 20, 40 और 15, 15, 30। और 40 और 30 कितने होते हैं बेटा? 70 होते हैं। कितने होते हैं? 70 नंबर होते हैं। और 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन लगा है यानी प्रैक्टिकल लगे, तो 70 और 30 कितने हो गए? 100 नंबर। ऐसे ही आपका पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर बनने वाला है। इसी सिलेबस के अनुसार ही आपको 2027 के पेपर में पेपर बनेगा। इसको सिलेबस बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि सबसे महत्वपूर्ण यानी टॉपिक कौन कौन से हैं जो आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे देखते समझते हैं। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं। किसके बेटा? इतिहास समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से धैर्य से समझेंगे और साथ साथ इसको नोट अगर हो सके तो आप इसको नोट भी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास का हम पढ़ने वाले हैं। और इतिहास अभी मैंने बताया है, इतिहास कितने अंक की आएगी? 20 अंक की यहाँ पर आपकी पूछी जाएगी। देखो इसका खंड आ है। खंड आ में क्या आपको पढ़ना? इकाई 1 यानी इसमें घटनाएं पढ़ना और आपकी क्या है? प्रतिक्रियाएं पढ़ना है आपको। तो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपका। ठीक है, इससे आपको कितने अंक मिलेंगे? 8 अंक मिलेंगे। किससे? 8 अंक इकाई 1 से आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये इसमें भी पढ़ना है। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, इन दो में से एक नया क्वेश्चन जरूर आपका 101% आता है कि आपका पूछा ही जाएगा। इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं खंड सेकंड है। खंड सेकंड यानी इसका क्या है? इकाई। इसमें क्या है? इकाई आ गया। इकाई दो में देखो क्या है? इकाई 2 जो होगी वो कितने नंबर की आएगी बेटा? 7 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 7 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें देखो भूमंडलीकृत विश्व का बनना और दूसरा और जो उसके बाद जो है चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। ठीक है, ये है। तो इसका 7 नंबर से इससे पूछा जाएगा। उसके बाद देखो अगला है खंड तीसरा है। खंड तीसरा क्या है? ये रोजाना जिंदगी में संस्कृति और राजनीति है। तो इसमें इसका 5वां चैप्टर जो इसका नाम है, ये आपका ये 5वां है, मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और उसके बाद 6 जो है वो आपका मानचित्रकार है। ये 5 नंबर का आएगा। मानचित्रकार में यानी कि आपका ये इससे एक मानचित्रकार आता है। ठीक है, तो आप इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन आपको मैप में भरने को बताया जाएगा। तो इसको भी मैं आपको एक नई वीडियो आएगी, उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको मानचित्रकार भरना है, कैसे क्या करना है। आप परेशान मत हो, मैं सारा कुछ बताता चलूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो मेरा ये अभी मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है कि मैं आपकी पूरी 2027 की तैयारी कराऊं। तो बे बेनिडर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और आपकी तैयारी में पूरी मैं वादा करता हूँ जो जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं और जो आपको अच्छे नंबर पहुंचाने में जो जो मुझे करना पड़े, जो जो करना पड़े मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा। ठीक है, बस आप वीडियो को देखें और लगातार अच्छे से समझें। अब देखते हैं अगला है। यहाँ पर अगला चैप्टर यहाँ पर भारतीय संस्कृति और क्या है? लाहौर में। तो भारतीय ये मानचित्रकार का है। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। और ये आंदोलन देखो कौन कौन से आते हैं? चंपारण का आ सकता है, खेड़ा का, अहमदाबाद का, अमृत का, चौरा चौरी और डांडी का। उस पर देखते हैं भूगोल का। भूगोल में देखते हैं यहाँ पर भूगोल अब आ गया। भूगोल का आ गया। भूगोल कितने नंबर की आएगी? ये भी आपकी 20 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की आपकी भूगोल आने वाली बेटा। कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की आएगी। सबसे पहले इकाई 1 है, जो इकाई 1 कितने नंबर की आएगी? 9 नंबर की आएगी। इकाई 1
9 नंबर की आपके पेपर में पूछी जाती है। बहुत अच्छे समझेंगे। इकाई 1 9 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें देखो कौन-कौन से चैप्टर होंगे ये समझते हैं। इसमें कौन-कौन से चैप्टर होंगे। इसमें चैप्टर देखते हैं कौन-कौन से होंगे। बहुत अच्छे समझेंगे और पढ़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा मोबाइल हिल गया था इसलिए थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखो इसमें जो है सबसे पहला है संसाधन पढ़ना आपको, वन एवं वाहन का जीवन संसाधन, जल संसाधन और कृषि पढ़ना। ठीक है, इतने आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। अगर ये पढ़ ले तो आपको क्या 9 नंबर है। पहला दूसरा चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, पहला दूसरा और कृषि वाला, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं आप, आगे क्या है, इकाई 2 आ गई। इकाई 2 आ चुकी है। इकाई 2 है जो आपकी 6 नंबर का है। इसमें कितने चैप्टर है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन रेखाएं। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे पूछेगा, यहाँ से ऐसे पूछेगा तो ये समझ लेंगे। उसके बाद देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन की रेखाएं। उसके बाद इससे क्या आएगा, मानचित्रकार आएगा। मानचित्रकार जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा। तो 2 मानचित्रकार आपके पेपर में आते हैं। एक क्या कहते हैं, एक उससे पिछले वाले चैप्टर से हम बता चुके हैं, यानी कि भूगोल से आता है, एक इतिहास से आता है। ठीक है, 2 आपके मानचित्रकार आते हैं। अब देखते हैं नागरिक शास्त्र। क्या बेटा, अब नागरिक शास्त्र को हम देखेंगे। नागरिक शास्त्र कैसे पूछी जाएगी, ये 15 अंक की आएगी। ये 15 अंक की आपके पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, नागरिक शास्त्र में सबसे पहले इकाई 1 आएगी। इकाई 1 क्या, सत्ता की साझेदारी। अध्याय दूसरा जो है वो संघवाद है, और तीसरा क्या बेटा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आएगा। ठीक है, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे ही आपके पेपर में आएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी इसी देखो, जो आप ये सत्ता की साझेदारी है वो क्या है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद और जाति धर्म लैंगिक के मसले जो है वो 9 अंक के आपके पेपर में आएंगे। उसको देखते हैं। वही इकाई दूसरी जो है, इकाई दूसरी देखते हैं। इकाई दूसरी क्या है, इकाई दूसरी जो है वो आपकी 6 नंबर की आएगी। इसमें कौन कौन से जो पार्ट पढ़ना आपको, राजनीतिक दल पढ़ना, लोकतंत्र के परिणाम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो बचा है आपका अर्थशास्त्र बचा है। अर्थशास्त्र बेटा क्या है, अर्थशास्त्र आपका जो है कितने नंबर का, 15 अंक का बनेगा। अर्थशास्त्र में पहले इकाई 1, इसमें कौन कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है। इसमें अध्याय जो पढ़ना है देखो, पहला अध्याय है विकास है, दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, और तीसरा जो अध्याय है मुद्रा और साख है। तो ये तीनों अध्याय पढ़ने से आपको कितने नंबर अंक मिल जाएंगे, आपको 9 अंक मिल जाएंगे। तो मैं ये भी बताता जा रहा हूँ कौन से चैप्टर कितने अंक का यहाँ पर आएगा। ठीक है, उस पर देखते हैं अगला। अब देखो इकाई दूसरी आ गई अर्थशास्त्र की, तो ये 6 नंबर का आएगा। इसमें अध्याय पढ़ना आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और 5वां जो है उपभोक्ता अधिकार पढ़ना। ठीक है, ये आप ऐसे पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे। ये पूरा आपका हो गया, ये आपका पूरा हो चुका है। देखो 6 नंबर और 6 9 कितने हो गए, 15 नंबर का अर्थशास्त्र है। तो इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र और इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ये आपके पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको पूरा कवर करना है। ये मैंने 70 नंबर का पूरा बता दिया। इसका पीडीएफ में बताऊंगा, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा बिल्कुल फ्री में, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब देखो बात करते हैं जो आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, कितने नंबर, 30 नंबर, वो आपको कैसे मिलेंगे। प्रैक्टिकल के नंबर 30 नंबर कैसे मिलेंगे, यहाँ पे देखो बताया गया है। यानी आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य जो है वो कैसे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा बताया गया है। देखो यहाँ पर कैसे कैसे दिया जाएगा, ये पूरा पढ़ सकते हैं आप। ये मैं नीचे थोड़ा चलता हूँ, यहाँ पे देखो नोट, शिक्षक अपने विवेकानुसार पाठ्यक्रम में संबंधित प्रोजेक्ट छात्र छात्राओं को दे सकते हैं। जो आपके स्कूल के अध्यापक होंगे वो आपको अपने अनुसार ही आपको प्रोजेक्ट बनाने को देंगे, फाइलें देंगे, वो आपको करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, उसके देखो विषय वस्तु की मौलिकता का उसका शुद्धता 1 अंक होगा, उसके लिए यहाँ पे अंक बताए गए। अब देखो ये 30 नंबर पेपर कैसे आपके ली जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो आपका ये 3 अगस्त माह में 10 अंक का होगा, और द्वितीय आलिंगन मूल्यांकन जो होगा वो दिसंबर के माह में होगा 10 अंक का, और जो तिथि होगा वो आपका तिथि को हमने 4 यूनिट बांटा। कितने यूनिट में, 4 यूनिट में। प्रथम यूनिट जो है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में होगा 20 अंक का, और द्वितीय यूनिट जो होगा वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा 20 अंक का, और तृतीय यूनिट जो होगा वो आपका क्या है, नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा 20 अंक का होगा। उसके बाद चतुर्थी यूनिट टेस्ट जो होगा वो आपको दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आएगा, 20 अंक आएगा। तो मैंने ये पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस 2027 का समझा, जो जिससे कि आपको 2027 में अच्छे से पेपर दे सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि वो क्या कर पाए, जरूर शेयर करें। इसीलिए बस लास्ट में आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इतने आपने मन से, इतने धैर्य से लास्ट तक आपने मेरी क्लास को देखा, तो मैं आपके लिए, सभी बच्चों के लिए मैं क्या बोलता हूँ, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे
प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आपने मुझे इतने अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट किया। इसके लिए मैं आपके लिए एक हार्ट बना देता हूँ, अच्छा सा मैं हार्ट बना देता हूँ, ठीक है। इतना सपोर्ट किया आपने मुझे, तो सभी बच्चों का धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।